फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था अपने नियम में कि एक कुंडली है मान लो, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन किया जाए तो इसमें प्रेरित धारा आ जाती है ना। अब जैसे ये कुंडली है लड़कों ऐसे ऐसे, अब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होनी है, तो प्रेरित धारा तो कैसे भी हो सकती है ना। देखो अगर इधर से स्टार्ट हुई ऐसे, तो ये इधर से स्टार्ट हुई, अब नीचे की तरफ जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इसकी दिशा देखी जाए तो ये इस तरह ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लड़कों? क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में, यानी करंट इधर से भी इधर से उत्पन्न हो करके घड़ी की दिशा में भी ऐसे ऐसे चल सकती है इधर से, और इसका उल्टा भी संभव है। हो सकता है इधर से ना उत्पन्न हो और इधर से उत्पन्न हो। अब जब इधर से उत्पन्न होगी तो ये इस तरह चलेगी, इधर जाएगी, यहां से चलेगी नीचे की तरफ, तो किस तरह ध्यान से जरा देखो, उल्टा ऐसे जा रही है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी प्रेरित धारा की दिशा दो तरह से हो सकती है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में हो सकती, इधर से उत्पन्न हुई ऐसे ऐसे चली तो घड़ी के चलने की दिशा में, और अगर इधर से उत्पन्न हुई तो इधर से ऐसे चलेगी। अब बात आई, इनसे पूछा गया कि बताओ करंट कब इधर से निकलेगी यानी क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज। ये सवाल आ गया ना कि भाई कैसे निकल सकती है, दोनों तरह से संभव है, तो कब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी और कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। इसी का जवाब जो है लेंज ने दिया था। ये लेंज आपके वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने नियम में क्या बताया? इन्होंने बताया ये कौन सी धारा है? प्रेरित धारा, और इसकी दिशा बताया है। तो अगर पूछा जाए आपसे सवाल में कि वो वाला नियम बताइए जिससे हम लोग प्रेरित धारा की दिशा बता सकते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा किससे आप बता सकते हो? लेंज के नियम से। लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा आप बता सकते हैं। कितने तरह से हो सकती? केवल दो तरह से, क्योंकि ये कुंडली राउंड राउंड है ना, तो या तो घड़ी की चलने की दिशा में चलेगी या तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी, दो ही संभव है। तो या तो क्लॉकवाइज आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इन्होंने अपना नियम दिया, उसमें क्या बताया कि प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होती है। अब इन्होंने बताया क्या, वो सुनो ध्यान से। इन्होंने ये बताया, समझो, एक कहावत सुने हो ना कि जिस पेड़ पे बैठे हो उसी की डाल काट रहे हो, सेम टू सेम उसी तरह ये नियम है। ये नियम ये कहता है कि इस प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार होगी कि उस कारण का ये विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई। यही है लेंज का नियम, एकदम छोटा सा नियम है, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हुई। अब अच्छा ये बताओ, हमको एक चीज बताओ, तुम पूरे एक्सपेरिमेंट को आप याद करो, अब बताओ ये धारा उत्पन्न क्यों हुई थी? बोलो, ये धारा उत्पन्न क्यों हुई थी? चुंबकीय फ्लक्स के कारण। भूल जाओ, कारण था उसका। उनके एक्सपेरिमेंट में बताओ कि ये धारा उत्पन्न कैसे हुई थी। जब उन्होंने इस चुंबक को, हाँ ऐसे देखो, जब ये चुंबक इधर से ऐसे आया, ऐसे करके ध्यान से देखो, जब चुंबक इधर से इधर आया तभी ये क्या हुआ, इसके इधर से ऐसे चला,
तो इसके अंदर से निकला, है ना, तो आपका क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो अच्छा बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि ये धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये रोकेगा जिससे ये उत्पन्न हुई है। तो ये उत्पन्न किससे हुई है, ये जो चुंबक इधर आ रहा है, यानी ये विरोध करेगी तो क्या करेगी, चुंबक को बाहर ढकेलेगी। ऐसा ही तो होगा भाई, सीधी सी बात है, ऐसे समझो। ये यहां पे है, ये चुंबक, मान लो ये मार्कर जो है हमारा, ये चुंबक है। अब ये इधर आ रहा है ऐसे करके, ऐसे, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो हमने कहा कि जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध कर दे। तो अगर ये चुंबक इधर आ रहा है और इसको विरोध करना है तो कुछ इसको ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो मार्कर इधर आ रहा है, यानी ये जो चुंबक इधर आ रहा है, ये रुक जाए। ऐसा होगा कि नहीं? है क्लियर? इतना समझ में आया? अब हमको एक चीज ये बताओ, एक चीज समझो हमें बात, ये N है और ये S है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है। तुम चुंबक की एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे लड़कों, अगर दो चुंबक हम बना रहे हैं, उनकी दो स्थितियां बना रहे हैं, N S, ये S N, और एक स्थिति ये बना रहे हैं N S और N S। दोनों ध्यान से देखो, ये स्थिति नंबर 1 है और ये स्थिति नंबर 2 है। यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। अगर चुंबक को तुम पास में आकर्षण होगा, यानी अगर ये, अब एक चीज समझो, इन दोनों में आकर्षण होगा क्योंकि इतना तो खेले हो ना चुंबक से। अगर नॉर्थ है साउथ है तो ये दोनों आपस में चिपकाते हैं एक दूसरे को, ये तो बचपन से ही करते चले आ रहे हो। तो यहाँ पे नॉर्थ है साउथ। अब जरा सोचो, अगर ये इधर आ रहा होगा ऐसे आराम से 5 के स्पीड से, और ये अगर इसको खींचेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो बड़ी तेजी। अब यहां पे बताओ, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का मतलब दूर ढकेलेगी, ऐसा होगा ना। अब एग्जांपल समझो, यहां पर ये नॉर्थ पोल है, ये इधर चला आ रहा है, इस वाली कुंडली को कौन सा पोल बनना होगा जिससे ये चुंबक को रोक दे, तो इसको नॉर्थ बनना होगा ना। तो विरोध करने का मतलब है कि इसको नॉर्थ बनना होगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर साउथ इधर कर देते, इधर नॉर्थ कर देते, तो अब इसको क्या बनना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा। तो मिला जुला के अगर विरोध करना है तो जो पोल ये है यहां पर बनना पड़ेगा, तो 2 ही पोल बन सकता है। अब याद रखना, अगर आपकी जो कुंडली है वो नॉर्थ पोल बनती है और यह साउथ पोल बनती है, देखो 2 शब्द लिख रहे हैं, एक लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एक लिखते हैं क्लॉकवाइज। याद रखना, ट्रिक हमारी एकदम याद रहेगा। एन है ना, तो जब नॉर्थ पोल बनेगा तो वो वाली दिशा आएगी जिसमें एन होगा। किसमें है एन, एंटी क्लॉकवाइज में एन है, क्लॉकवाइज में तो एन है ही नहीं है। तो ये अगर कुंडली एन बन जाती है तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर कुंडली एस बन जाती है तो धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है। यही है आपके लेंज का नियम। यानी अगर इस सवाल में हम तुमसे कहें, जो हमने तुमसे कहा था इस तरह था, अगर ये नॉर्थ पोल की तरफ से ये चुंबक चला आ रहा है, इसको इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि लेंज कहते हैं कि इस धारा की दिशा उस प्रकार होगी जो इसका विरोध करेगी। तो अब ये नॉर्थ पोल इधर चला आ रहा है पास में, तो इसको ढकेलना पड़ेगा रोकने के लिए, तो इसको नॉर्थ बनना होगा। और जब इसको नॉर्थ बनना होगा तो इसका मतलब जब नॉर्थ बन जाता है तो धारा की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस केस में जो धारा बहती वो इधर से बहती और इधर को खत्म होती है। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि जो प्रेरित धारा की दिशा है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 2 ही डायरेक्शन में इसमें उत्पन्न हो सकता है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब यूपी बोर्ड का लड़का वो देखता है, कहता है ये पता नहीं क्या दिया है। अब जैसे एग्जाम्पल समझो,
एक इस तरह का कुंडली बना देंगे वो लोग, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पेपर में बना होगा तो लगभग थोड़ा सा मोटा कर देंगे इसको ऐसे, और यहां पर एक चुंबक वो दिखा देंगे और इसकी डायरेक्शन ऐसे दे देंगे, कहेंगे लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताइए। इस लूप को भी बना सकता, वैसे भी बना सकता है। अब बताओ इसमें क्या होगा? कुछ नहीं लिखा रहेगा, इस तरह चित्र बना रहेगा, प्रेरित धारा की दिशा बताइए बस, है ठीक है। बहुत ज्यादा हो सकता है यहाँ ए बी सी डी ऐसे करके, या फिर ऐसा लिख दे ए बी सी डी एक लूप है या कुंडली है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, डी नहीं भी लिखेगा तो कोई भी गलत नहीं, ठीक है। तो इसमें धारा की दिशा बताइए, तो इसमें धारा की दिशा कैसे होगी बताओ जल्दी। तो देखो ये चुंबक इधर आ रहा है ना, ये चुंबक क्या है इधर आ रहा है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ। तो एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज, यानी धारा की दिशा ऐसे इधर से ऐसे, घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में। अब ध्यान से देखो, अब इसी को अगर पलट दें हम, ध्यान से देखो, अगर इसी को अब हम पलट दें साउथ और यहां नॉर्थ, इधर हमने साउथ कर दिया, इधर हमने नॉर्थ कर दिया, और अब देखो ये चुंबक किधर आ रहा है? इस साइड। जब ये इस साइड आ रहा है, इस कुंडली को ऐसा बनना होगा कि इसको रोके, तो साउथ बनेगा। अब ये साउथ बनेगा ऐसे, अब साउथ से क्या हो जाएगा? तो तुमको बस ये मन में हो जाएगा, ये इसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है, इसको मन में ही देखना है कि क्या बनेगा, और केवल शांति से लिख देना रहेगा कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। देखो अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप दिशा बताइए, इसमें आप दिशा बताइए कैसे हैं? उधर से क्या मतलब है? देखो ध्यान से, चुंबक इधर से दूर जा रहा है, ये चीज याद रखना है। चुंबक अगर पास आ रहा होगा तो विरोध करने के लिए सेम बनना पड़ेगा। अब चुंबक इससे दूर जा रहा है तो नॉर्थ है साउथ है, लेकिन ये जा दूर रहा है। अब जब कोई तुमको छोड़ के जा रहा है तो अगर उसका विरोध करना है तो क्या करना होगा? उसको अपने तरफ खींचना पड़ेगा, समझ लोगे नहीं? कि जा रहा है तो लात मार देंगे, भाग यहाँ सिंगल, तो उसको विरोध नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो जो कर रहा है, वो जो कर रहा है उसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन ये जब चुंबक भाग रहा है तो इसको हमें अपनी तरफ खींचना होगा, और जब इसको खींचोगे तो बताओ यहां पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा, और साउथ से बस इतना ही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। तो लेंज का नियम ये जो है तुम्हारा पूरा समाप्त।